वालेकुम, मेरा पूरा नाम विजय कुमार गुप्ता है जी। और मैं बिल्डराव से कनेक्टेड हूँ। जी, आज पहला दिन है आपका सर? जी, पहला दिन नहीं है, हम पहली बार अपना रिज़ल्ट शेयर हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस कमेटी में 2 ढाई साल पहले हम कनेक्टेड हुए थे, ठीक है? जी, तो मैंने उस समय मैंने अपने बढ़े हुए वज़न और थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू की वज़ह से मैंने इस कमेटी को जॉइन किया था। जी, और 2 ढाई साल के करीब पहले मेरे न्यूरो प्रॉब्लम हुआ करते थे। मेरे मेरे पैरों में सुन्नापन की समस्या होती थी और मेरा वेट भी बढ़ गया था। इसके लिए मैंने तरह-तरह के डॉक्टर जैसे विवेक शर्मा बनारस के और सिगरा पे जो शौर्य हॉस्पिटल में डॉक्टर एसी सिंह है, उनको मैंने ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने दवा तो दिया, लंबी-लंबी जाँचें लिखी, लेकिन आराम नहीं मिला। मेरे 40-50 हज़ार रुपए खर्च भी हुए इस चक्कर में, लेकिन थोड़ा भी आराम नहीं मिला। लेकिन बाद में जब मैंने न्यूट्रिशन जॉइन किया, एक बात मैंने नोटिस किया जब मैं डॉक्टर ऋषि सिंह के यहाँ गया बनारस में, तो उन्होंने मुझको एक सवाल पूछा कि क्या सर आपका वज़न बढ़ा हुआ है क्या इधर 5-6 महीने में? तो मैंने वो बात मेरे को नोटिस किया मैंने और मैंने आके अपना वेट किया। मेरा वज़न उस समय 79 किलो हुआ करता था। तो उसके 5-6 महीने पहले मेरा वज़न मात्र 63 ही था। तो जब उनकी बातें में मुझको लगी तो मुझको लगा कि लग रहा है कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, इसी वजह से मेरे पैरों में दिक्कत आ रही है। इस वजह से मैंने फिर न्यूट्रिशन लेना शुरू किया और अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया। आज से 3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ढाई साल पहले की। ठीक है। और मैंने अपना 2 ढाई महीने के लगभग करते-करते मैंने अपना वज़न अपने आइडियल वेट पे मैं आया और आइडियल वेट पे आने के बाद मैंने फिर न्यूट्रिशन 3-4 महीने 5 महीने कंटिन्यू किया। मैंने न्यूट्रिशन फिर छोड़ दिया। अब वहाँ पे लोगों की तरह-तरह की बातें सुनी मैंने कि लोग कहने लगे कि न्यूट्रिशन जब तक पी रहे हैं तब तक वज़न तो आपका घटा है, फिर जाके वज़न बढ़ जाएगा। हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं एक बार कि वज़न बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। फिर मैंने कम्युनिटी में सुनते रहे मैंने कैलोरी मैनेजमेंट की बातें सीखी। आप लोग के माध्यम से आप लोगों ने बताया, एक्सरसाइज़ जॉइन किया और मैंने न्यूट्रिशन को 6 महीने लगभग छोड़ दिया। 6 से 1 साल तक छोड़ दिया मैंने। और न्यूट्रिशन को जब मैंने छोड़ा तो देखा कि मेरा वेट तो वैसे के वैसे है। मैं 63 किलो पे था, आज भी मैं 63 किलो का हूँ। उसके बाद से मैंने सर क्या किया कि पहले मैंने वज़न के बारे में जैसे आप लोगों से जाना कि वज़न बढ़ता क्यों है? तो पहले मेरी आदत क्या थी कि मैं मिठाई का बड़ा शौकीन था। जब मेरे घर में कोई मेहमान आता था तो मैं घर के लोगों से पूछता था कि अरे वो मामा जी आए हैं, मौसा जी आए हैं तो क्या उनके पास कोई डब्बा भी लेके आए थे क्या मिठाई का? तो मैं दुकान से पहले घर के फ्रिज की ओर भागता था, देखने के लिए कि मिठाई कौन-सी लाए हैं। और जब देखता था मिठाई तो बहुत खुश होता था और उसमें से 8-10 मिठाइयाँ तुरंत खत्म कर देता था। तो जब पता चला नॉलेज की मुझको कि मिठाइयों की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, चाहे खान-पान की गलती की वजह से हो रहा है, तो मैंने वो सब मिठाइयाँ, चाहे सारी चीज़ें बंद की। आज मेहमानों से मैं ये बोल भी दिया हूँ कि जो भी आएगा मेरे यहाँ सेव और फ्रूट वगैरह लेके आएगा। और आज मिठाइयाँ छोड़ी, मैंने खान-पान की आदतों को बदला। फिर मैं 2 अढ़ाई साल के बाद मैंने एज़ ए कोच बनने का डिसीज़न भी लिया और फिर मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और मैं इस माध्यम से लोगों को बताना भी चाहता हूँ न्यूट्रिशन छोड़ने के बावजूद भी अगर अपने कैलोरी मैनेजमेंट को आप फॉलो करते हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, जो 5 पिलर फॉलो करते हैं, तो इससे आपके वेट पे ना वेट बढ़ेगा ना घटेगा। साथ ही साथ आपका जो हेल्थ इश्यू है वो भी खत्म होगा। और सर आज की डेट में मैं लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। एक रिजल्ट मैंने अपने गेस्ट को दिया था, आज से 6 महीना पहले मैंने जॉइन किया था, इस एज़ ए कोच बनने का निर्णय भी लिया था और एज़ ए मैं सुपरवाइज़र भी हूँ अभी फिलहाल में। मैंने एक गेस्ट था जो उनका मैंने बीएमआई चेकअप किया था उनकी वाइफ़ का। वो बोले कि मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है और वो डिलीवरी में ये सब चीज़ नहीं देंगे, मेरे घर वाले पुराने मिजाज के हैं, लोग ये मना करते हैं। मैंने कहा सर प्रेग्नेंसी के पहले लोग कहते हैं कि नारियल पानी पीजिए तो बच्चा गोरा हो जाएगा, नारियल खाइए तो ये चीज़ खाइए तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। मैंने कहा कि सर न्यूट्रिशन अपनी वाइफ़ को दीजिए। उन्होंने मेरी बातें मानी और उन्होंने 7वें महीने में उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू किया। मैं अपने गेस्ट का रिजल्ट बता रहा हूँ और 7वें महीने से 9वें महीने में जब उनका बच्चा डिलीवर हुआ, तो बच्चा की कंडीशन है कि बच्चा जुड़वा पैदा हुआ, पहला चीज़। और दोनों बच्चे जो है ढाई-ढाई किलो के पैदा हुए और जो उनकी वाइफ का ब्लड था, वो 7 पॉइंट से 11 पॉइंट हो गया था और बच्चे भी हेल्दी थे और उनके पिताजी बहुत खुश थे और उन्होंने बताया कि मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं दिया और नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ। जी, थैंक यू सर। जी। सर एक चीज़ हम पूछेंगे कि जब इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, जब आपको न्यूरो की प्रॉब्लम थी, तो ये बताइए कि जी, कोई 1 साल तक बीच में गैप हुआ आपका? जी।
क्या ये फिर जो ये न्यूरो की प्रॉब्लम फिर आपको हुई? नहीं, फिर नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपना वेट जो लॉस किया उसको मेंटेन किया। अपना कैलोरी मैनेजमेंट से उस हिसाब से मैंने खान-पान को चेंज किया और नहीं, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज भी मैं बिना मेडिसिन लाइफ जॉइन करता हूँ, मुझको बुखार तक नहीं आता है। जी। थैंक यू सर। मैंने इसलिए पूछा कि 1 साल आपने चेक किया वज़न अभी हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उसके बीच में आपको जी, जो जो प्रॉब्लम थी, जो नीरो की, तो होता है कि कहीं ये बीमारी फिर से रिवर्स तो नहीं कर जाएगी? मैंने इसलिए आपसे पूछा है सर, ठीक है ना? कि आपने सब कुछ क्योंकि चेक सर हम जी, जी, क्योंकि हम लोग की दुकान है, तो दुकान पे बैठने का काम ज़्यादा होता है हम लोग का, तो मुझको लगा कि मेरा बैठने से ही जो नस की प्रॉब्लम है वो है, प्लस जो है मेरी वज़न बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने जब बताया कि आपका वज़न इधर 5-6 महीने में बढ़ा है, तो मैंने उनकी बातों को नोटिस किया। मैंने कहा कि हो सकता है कि मेरा वज़न बढ़ा है, मेरा लाइफ़स्टाइल जैसे कम्युनिटी के माध्यम से पता चला कि लाइफ़स्टाइल की वज़ह से भी बीमारियाँ हो रही हैं। तो मैंने उसको रिवर्स करने का प्रयास किया और आज उसी रोटेशन पर मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। मैंने फिर भी न्यूट्रिशन अब फिर से स्टार्ट करना, जब से मैंने 6 महीने से स्टार्ट करना शुरू किया है, मैं इसको ले रहा हूँ बराबर। बीच में मैं एवरेज चलता था, मेरा न्यूट्रिशन नहीं चलता था, जी। पूरे साल भर के अंतराल में। जी। थैंक यू सर, अच्छा लगा बात करके आपसे कि 1 साल भाई फिर बाद जो है कि आपने डिसीजन लिया है। एक बार सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू।